Hello everyone, this is Mandeep Singh Shekhawat and today we are discussing one important concept, few important concepts when we are designing systems as scale. जब आप large scale systems design करते हो and we want to ensure maximum availability for those applications, we want 100% availability. पॉसिबल नहीं होगा बट वी विल स्ट्राइव फॉर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लेट्स से 99999 एंड टू अंश्योर दिस काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स देयर मैट बी मल्टीपल क्लाइंट्स। अब मैं गूगल सर्वर की बात करूँ, अगर गूगल पे काफ़ी सारे कस्टमर्स है, वी डोंट वांट कि कई बार कस्टमर सर्च ना कर पाए, वी वांट मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन। हाउ कैन यू एंश्योर दैट? देयर आर फ्यू थिंग्स which we will be covering in this video. There can be more videos in future where we will be discussing other concepts, but in this video specifically what we are discussing timeout, retries, back off, and then one final concept which is jitter to ensure कि आपके जो calls जा रहे हैं, this is your remote server, the calls you are making, the clients, the customers, the call which they are making, we are trying to ensure they are successful at the maximum possible time. They are successful always, we will strive for always. अब हो सकता है कि कई बार थोड़े मतलब फेलियर आ जाए, बट हाउ कैन वी ओवरकम दोज फेलियर्स, हाउ कैन वी मेक दोज रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स वी कैन इंट्रोड्यूस इन आवर सिस्टम्स सो दैट जो अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं, जो प्रेजेंस हम बात करते हैं कि सिस्टम हमारा हमेशा अवेलेबल रहेगा, हाउ कैन वी डू दैट? तो लेट्स स्टार्ट इनटू द डिस्कशन। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी की महान आदमी ने कहा है, अमेजोन के सीटीओ ने, एवरीथिंग फेल्स ऑल द टाइम एंड दिस इज ट्रू, राइट? इफ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, there will be things that will fail and you have to introduce some mechanisms in place so that whenever something fails, fails, you are able to reduce the blast radius, you are able to reduce the impact कि भाई blast radius है, let's say you have 10 million customers, if something goes wrong, how can I make sure कि कम से कम customers impact हो? let's say only one customer is impacted, तो मेरी availability उतनी affect ना हुई as compared to कि all my 10 million customers are impacted. So we have to introduce some kind of mechanisms which can do that. It will not be possible to avoid failures by 100%. we will strive for system to have mechanisms in place to handle issues and minimize impact. कि अगर कोई issues आ जाता है, how we want to handle it, जैसे हम लोड टेस्टिंग करते हैं, वी डू लोड टेस्टिंग, वी डू ऑल द टेस्टिंग की क्या बोलते हैं यार उसको, टू अवॉइड द कैस्केडिंग फेलियर्स, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, इसको बोलते क्या हम, द प्रोडक्शन टेस्टिंग वी डू, ठीक है? तो ऑल द थिंग्स वी डू टू अनश्योर कि अपना सिस्टम अवेलेबल रहे. तो इन दिस सिस्टम, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग टाइम आउट, रिट्राइज एंड बैक ऑफ. इफ एनी रिक्वेस्ट फेल्स, let's say this is your server and your clients are hitting to this server, if this particular R1 request fails, what are the certain mechanisms you can introduce? First one is timeout. So when we say timeout, what we mean by timeout is, you want to fail the request अगर वो किसी certain time में successful नहीं होता है. इसका मतलब क्या कि जो अपना रिमोट सर्वर है, दिस रिमोट सर्वर, यू आर गेटिंग द रिक्वेस्ट R1, इफ दिस रिक्वेस्ट R1 डू नॉट सक्सीड इन 10 सेकेंड्स, आई विल टाइम आउट द रिक्वेस्ट. मैं बोलूँगा क्लाइंट को कि भाई अभी सर्व नहीं हो सकती, मे बी यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है, बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू सर्व दिस रिक्वेस्ट. सिंपल सी बात है, क्लाइंट को कम्युनिकेट हमने कर दिया है, दैट इज वी कॉल टाइम आउट. वी कैन एड a टाइम आउट ऑन टू एनी रिमोट कॉल वी आर सर्विंग फॉर द कस्टमर्स. व्हेन वी से रिमोट कॉल, बेसिकली what you can set both your connection timeout as well as your request timeout. connection timeout की अगर हम बात करें, from this particular client you are making the request, so this total time, ठीक है, एक तो ये टोटल टाइम हो गया, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. दिस रिमोट सर्वर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस सर्वर टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, एंड फ्रॉम दिस क्लाइंट पर्सपेक्टिव द टोटल टाइम विल बी व्हाट विल द नेटवर्क लेटेंसी प्लस द सर्वर प्रोसेसिंग टाइम. तो दोनों पे हम टाइम आउट लगाना हमें चाहिए, क्लाइंट को भी लगाना चाहिए टाइम आउट, टू अनश्योर इस क्लाइंट के भी कुछ और एप्लीकेशंस हो सकती है विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस क्लाइंट टू सर्व द रिक्वेस्ट. देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की हम बात करते हैं, इफ यू आर टॉक अबाउट सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, देयर कैन बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर, तीसरी एप्लीकेशन के ऊपर, सो वी आर हिटिंग ऑल दिस रिक्वेस्ट across the applications. फाइनली आप डेटाबेस को हिट करते हो. सो इन these kind of scenarios you can introduce timeout at every level possible, ठीक है. उससे क्या होगा, यू आर नॉट वेटिंग फॉर टू लॉन्ग,
कि भाई मैं वेट ही करा जा रहा हूँ, रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, वो ऐसे घूमे जा रहा है, ऐसे स्पिनर घूम रहा है ऐसे कि रेस्पॉन्स आ रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो व्हाट शुड बी द टाइम आउट वैल्यू? अब आपने बोला कि टाइम आउट लगा दो है, तो व्हाट शुड बी द टाइम आउट वैल्यू? मैं क्या टाइम आउट वैल्यू सेट करूँ? व्हाट शुड बी माई टाइम आउट वैल्यू दैट इज परफेक्ट फॉर माई यूज केस? सो आई हैव टू कम अप विद दैट, आई हैव टू कम अप विद दैट basis depending on my use case, ठीक है? For a certain use case the timeout of 10 milliseconds can be too large and for a certain use case 10 seconds can be too small. सो ऐसी कोई जनरल गाइडलाइन आपको नहीं मिलेगी, यू विल नॉट फाइंड एनी जनरल गाइडलाइन विच यू कैन यूज टू सेट इट अप फॉर एवरी एंड ईच एंड एवरी सिस्टम यू आर सेटिंग इट अप, ठीक है? एवरी जो भी आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, यू कांट यूज द सेम टाइम आउट वैल्यू फॉर द कनेक्शन और द रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है? कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, यू विल हैव टू कम अप विद अ सर्टेन वैल्यू, यू विल हैव टू कम अप विद अ सर्टेन वैल्यू दैट सर्व्स योर यूज केस। समझ रहे हो बात? तो इस केस में व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, व्हाट शुड बी द टाइम आउट वैल्यू? इट शुड नॉट बी टू स्मॉल, इट शुड नॉट बी टू लार्ज, ठीक है? खतरनाक, कंफ्यूज हो गए? तो जब मैं ये बोलता हूँ द टाइम आउट वैल्यू शुड नॉट बी टू लार्ज और द टाइम आउट वैल्यू शुड नॉट बी टू स्मॉल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट विल बी रिलेटिव, जो हमने एग्जाम्पल लिया ये 10 मिली सेकेंड्स 10 सेकेंड्स का, हाँ भाई इरेजर सेलेक्ट हो गया, 10 मिली सेकेंड्स, थोड़ा बैक किया जाए, हाँ, तो 10 मिली सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स का जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल सूट करेगा, रिलेटिव रहेगा, इट विल बी रिलेटिव डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, द सिस्टम यू आर ऑपरेटिंग. सो इफ इट से टू स्मॉल, व्हाट इश्यूज इट कैन कॉज व्हेन आई से द टाइम आउट शुड नॉट बी टू स्मॉल? अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? एक तो ये होगा कि आपकी बैकएंड ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी और लेटेंसी इंक्रीज हो जाएगी. ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये आपका सिस्टम है यहाँ पे, ये आपका सिस्टम है यहाँ पे, दिस इज योर रिमोट सर्वर, यू आर हिटिंग इन द रिक्वेस्ट. इफ यू हैव सेट द टाइम आउट टू लेस, लेट्स से यू हैव सेकंड टाइम आउट एज 1 मिली सेकंड, द रिक्वेस्ट विल फेल बिफोर इवन प्रोसेसिंग, ठीक है? तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, 1 सेकंड बाद टाइम आउट कर दिया, ये बोला कि अच्छा टाइम आउट हो गया, मैं वापस रिट्राई कर लेता हूँ. सो यू आर इंक्रीजिंग द बैक एंड ट्रैफिक और उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा आपको, है भाई? अपना जो रेस्पॉन्स है, जो सक्सेसफुल होएगा रेस्पॉन्स, उसको 10 सेकंड लग रही है और तुम 1 मिली सेकंड में टाइम आउट कर दे रहे हो, तो कैसे सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, तो फेल हो जा रहा है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू विल हैव टू कम अप विद अ फिक्स टाइम आउट वैल्यू, यू विल हैव टू कम अप विद अ सर्टेन टाइम आउट वैल्यू दैट इज सुटेबल फॉर योर यूज केस, ठीक है? देर इज नो जनरल गाइडलाइन अवेलेबल विच यू कैन यूज फॉर सेटिंग अप की टाइम आउट वैल्यू मेरे सिस्टम के लिए ये होगा, एंड इट विल डेफिनेटली इंक्रीज लेटेंसी एज वेल बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सर्व द रिक्वेस्ट. आप ट्रैफिक इंक्रीज करे जा रहे हो और वो रिक्वेस्ट बार बार ऐसे ही घूमे जा रही है? 1 मिली सेकंड टाइम आउट, 1 मिली सेकंड टाइम आउट, ऐसे आपने 10 बार रिट्राई कर दिया, यू आर नॉट एबल टू गेट द रेस्पॉन्स इवन आफ्टर सो मेनी रिट्राइज. आपका खुद का सिस्टम खराब हो रहा है, आपका सामने वाला का सिस्टम भी खराब कर रहे हो, है? वो थ्रॉटलिंग लगा देगा, आपको वैसे आउट कर देगा. तो दिस इज वन थिंग, एंड देयर टू मेनी रिट्राइज, कंप्लीट आउटेज हो सकता है, ठीक है? दैट्स द एग्जाम्पल विच यू टू, कि आप बार बार रिट्राई कर रहे हो 1 मिली सेकंड में, यू आर इंक्रीजिंग द लोड ऑन दैट सिस्टम. तो इफ दैट सिस्टम हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन एनी थ्रॉटलिंग काइंड ऑफ लॉजिक कि भाई इस क्लाइंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, इसको बाहर करो, इफ़ देर इज़ नो सच लॉजिक इम्प्लीमेंटेड, तो उस अपने सिस्टम के ऊपर आउटेज आ सकता है कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा दिया है, ऐसा दिक्कत हो जाएगी. एंड when we say the timeout should not be too large, what we mean by it, it will cause issues in resource consumption. Why? This is your server. This server specifically takes in general 10 seconds to process request. Now if you are waiting for 50 seconds or if you are waiting for 1 minute here, if you are waiting for this much time, you are holding the resources, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिक्वेस्ट आपकी सर्व नहीं होने वाली है, कोई डेडलॉक आ गया होगा, कुछ बग आ गया होगा, कुछ इशू आ गया, कुछ तो फट गया अपने सिस्टम में, ठीक है? कुछ तो फट गया है अपने सिस्टम में कि वो रिक्वेस्ट सर्व हो नहीं हो सकती. देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर दैट रिसोर्स टू लैंग बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट थ्रेड, कि आपका ये रिक्वेस्ट आई एक प्रैक्टिकल, मान लो JVM सिस्टम अपना, तो एक जावा थ्रेड चल रहा है अपना, तो जावा थ्रेड आपका कंज्यूम्ड हो रहा है अभी, ठीक है? इट विल नॉट बी फ्रीड अप अनलेस योर रिक्वेस्ट इज टाइम आउट और अनलेस द रिक्वेस्ट रिटर्न्स द रेस्पॉन्स. अब रेस्पॉन्स आने के तो काफ़ी कम चांसेस है यहाँ पे, समझ रहे हो बात? रेस्पॉन्स आने के काफ़ी कम चांसेस हैं, तो यू शुड हैव द सेटअप टाइम अकॉर्डिंग टू कि अपना 10 सेकंड में जनरली रेस्पॉन्स आता है, तो ठीक है 12 सेकंड कर दो, 15 सेकंड कर दो, भाई 1 मिनट क्यों कर रहे हो?
You are holding those resources, so it will increase resource consumption or your system by too large. ठीक है, बहुत ज़्यादा increase कर देगा ये, and that will cause issues. So you will have to come up with a timeout value that is not too large, that is not too small. It will be relative depending on your system. Basically you have to do the analysis, careful analysis for your system कि इस system के लिए this is my timeout value that I should configure, और वो अगर मैं configure कर देता हूँ then I should be able to increase the availability of my system. ठीक है, अगर कुछ जनरल रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, हाउ टू चूज द टाइम आउट वैल्यू, वन थिंग इज P90 लेटेंसी ऑफ द डिपेंडेंट सर्विसेज. ठीक है, दैट वन एग्जांपल वी टुक, वी सेड दैट द रिक्वेस्ट माइट बी सर्व विद इन 10 seconds. सो इफ दैट्स द केस यू कैन सेट टाइम आउट अकॉर्डिंग टू इट. इफ my P99 latency is 10 seconds, then probably I can set it the timeout value, let's say, as 12 seconds. ठीक है, तो these are the certain analysis you can do at your end कि जनरली मेरी रिक्वेस्ट इतने टाइम में सर्व होती है, सो इफ आई कन्फिगर टाइम आउट एज दिस वैल्यू देन आई शुड बी गुड इनफ. एक ये चीज़ हो गई. दूसरी सेकेंड थिंग इज वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर द नेटवर्क लेटेंसी. ठीक है, इट शुड नॉट हैपन, लेट्स से देयर आर टू सिस्टम्स. ओके, this is your S1, this is your S2. Now in these two systems S1 and S2, this S1 should not configure timeout value basis the request, the timeout taken, general latency taken by serving particular request. ठीक है, R1 request के लिए ये generally 10 seconds लेता है. Now I should not configure value depending just on this. I should also consider the network latency कि भाई नेटवर्क में ट्रैफिक चल रहा है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा है, वो 0 सेकंड में तो हो नहीं रहा, 0 मिली सेकंड में भी नहीं हो रहा, 0 नैनो सेकंड में नहीं हो रहा, नैनो सेकंड में भी नहीं हो रहा. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसिडर दैट. सो यू विल हैव टू सेट इट अप डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम. क्योंकि मैं टाइम आउट इस सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, आई एम सेटिंग द टाइम आउट ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, देन द टाइम आउट वैल्यू शुड बी बेसिस द रिस्पॉन्स टाइम कि इतने टाइम में मेरे को रिस्पॉन्स आ जाता है, बेसिस दैट आई कैन सेट द वैल्यू अप. बात खत्म. तो ये हम कर सकते हैं. वन प्रॉब्लम कुड बी समटाइम्स द लेटेंसी कुड बी सिमिलर एज P50 की अपनी P99 का भी इट कुड बी पॉसिबल कि अपनी स्पार्स रिक्वेस्ट है, और लाइक इट जनरली हैपन्स दैट माई रिक्वेस्ट टेक्स टू लॉन्ग, देयर इज स्पाइकी काइंड ऑफ वर्कलोड, या फिर जो आपका सिस्टम काम करता है, द सिस्टम द वे इट वर्क्स, the system way it works, the P99 latency is similar to P50. In those scenarios even if you set it up as P99 जो आप टाइम आउट वैल्यू है, it can cause issues. So you can introduce some padding कि भाई 10 सेकंड है, मैं इसको 20 सेकंड सेटअप कर देता हूँ टाइम आउट को वैल्यू को. ठीक है, तो these are the general recommendations you can follow up to set up the timeout value. Second thing is retries and back off. तो एक आपने टाइम आउट सेट कर दिया, ठीक है, मैंने एक टाइम आउट सेट कर दिया. वंस द टाइम आउट वैल्यू इज सेट इट अप, माई रिक्वेस्ट विल बी रिटर्न कि भाई आपकी रिक्वेस्ट हो गई है टाइम आउट. नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिट्राई. once the request is timed out, there is possibility कि if you retry it again, if you try the request, the same request again, then there is possibility कि it will be successful. There might be some transient issue in my hardware or something, some issue. ठीक है, ऑटो स्केलिंग चल रहा था उस टाइम पे, लोड बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम पे हम सर्व नहीं कर पाए, बट इफ़ यू ट्राई आफ्टर सम टाइम आई विल बी एबल टू सर्व द रिक्वेस्ट. तो इन दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज यू कैन ट्राई रिट्राइज विथ बैक ऑफ. बैक ऑफ की हम बात करते हैं, पहले हम रिट्राइज के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं. सो टू मैन रिट्राइज कैन कौन सिस्टम ओवरलोड, दो रिट्राइज आर हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग transient, that's what we discussed. Retries can help you to resolve transient issues, but too many retries can increase system overload. कि आपका ये सिस्टम है, इस पे आप रिट्राई किए जा रहे हो, सो देयर विल बी टू मैनी रिट्राइज, टू मैनी रिक्वेस्ट कि आप एक रिक्वेस्ट को बॉम्बार्ड कर दे रहे हो इस सिस्टम के ऊपर, देन इट विल इंक्रीज ओवरलोड ऑन दैट करस्पॉन्डिंग सिस्टम. ये अपना सर्वर है, अपना पूल ऑफ सर्वर्स है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, वी हैव पूल ऑफ सर्वर्स एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि यू आर इंक्रीजिंग लोड ऑन दैट सिस्टम, दैट विल कॉज कंप्लीट आउटेज. तो इससे फायदा किसी का नहीं हो रहा, एवरीवन इज फेसिंग लॉसेस. क्लाइंट को रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अपना सर्वर खुद का डाउन हो गया, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा. वी हैव टू इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म such that the retry should be a mechanism to get the successful response. ऐसे नहीं कि रिट्राई करने के चक्कर में सामने वाले सर्वर को उड़ा दो तुम, है ऐसा नहीं करना हमें. तो what we have to do, these are the potential problems which can be caused वाया रिट्राई. सो फर्स्ट हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, रिट्राई से जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, देन वी विल ट्राई टू
look up into some mechanisms that can be used to solve those issues that can be caused by retries. So retries as multiple layers in distributed system can cause extensive load on the end systems. एक example लेते हैं, let's say we are following service oriented architecture and we have 3 layers of system. यहाँ पे ये client है, client call करता है आपकी S1 service को, and then S1 calls to S2, and then S2 calls to S3, and finally you call this to S3 calls to database to retrieve some information, and then it returns back to S2, S2 to S1, and then S1 to our handsome user Mandeep. ठीक है, ये हैंडसम सा लड़का मनदीप है, यहाँ पे मनदीप रिक्वेस्ट भेज रहा है और आपने 3 माइक्रो सर्विस से गुजरेगी रिक्वेस्ट और फिर फाइनली डेटाबेस को हिट करेगी और अपने पास आना चाहिए सक्सेसफुल रिस्पॉन्स. नाउ लेट्स से द रिक्वेस्ट एट डेटाबेस फेल्ड. द रिक्वेस्ट एट डेटाबेस फेल्ड, इट विल रिटर्न रेस्पॉन्स कि भाई कुछ तो दिक्कत है, आप रिट्राई कर लेना. इसने रिट्राई किया, इसने भी रिट्राई भेजा, इसने भी रिट्राई किया, इसने भी वापस रिट्राई भेजा, इसने भी रिट्राई किया. तो इस केस में होगा क्या? If there are multiple layers, let's say we have configured 3 retries at each and every system. If I have configured 3 retries on each and every system, what will the number of retries that database will get? The database will get total number of requests. इसने 3 किया, इसने 3 into 3 हो गया, ये 3 into 3 into 3 हो गया. तो if you see the total number of request it will get is 27. समझे बात? तो डेटाबेस के ऊपर द डेटाबेस सर्वर विच यू हैव सेटअप, उस पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक क्लाइंट मैक्सिमम 3 बार रिट्राई करेगा, बट व्हाट वी आर डूइंग, द एंड रिजल्ट वी आर गेटिंग इज 27 रिट्राई. सो वी विल हैव टू कंट्रोल दैट इन सम हाउ मैनर. ठीक है, क्योंकि फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है. यू आर इंक्रीजिंग द लोड ऑन द एंड सिस्टम. या फिर जो इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे 27 कॉल्स आ गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप देखोगे 9 कॉल्स आ गए हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा 9 कॉल्स का यहाँ पे. देयर इज़ नो फ़ायदा, नो क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट, नो बेनिफिट. तो थिंग्स यू कैन डू. वन थिंग इज सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर हम जनरली यूज़ करते हैं. सर्किट ब्रेकर का काम ये होता है, सर्किट ब्रेकर का काम ये होता है कि इफ़ द लोड इंक्रीजेज ऑन पर्टिकुलर सिस्टम देन इट कट्स आउट द रिक्वेस्ट. ठीक है, जो अपने घर पे लगा रहता है सर्किट ब्रेकर, उसका काम क्या है? सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है कि इफ़ द लोड इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिसिटी वाला लोड अगर फ्री इंक्रीजेज टू मच, तो वो इलेक्ट्रिसिटी काट देता है कि भाई अपने जो टीवी चल रहा है मनदीप का स्मार्ट टीवी, वो उड़ सकता है, तो भाई बिजली काट दो एक बार, है मनदीप टीवी देखने में न रह जाएगा, पर फालतू में टीवी उड़ा दिया, उस खर्चा हो जाएगा मनदीप का, है ऐसे ही पैसे नहीं है उसके पास. तो what we will have to do, we will have to like this is one mechanism की calls to downstream is stopped if threshold exceeds. we have configured particular threshold. जैसे यहाँ पे 27 रिक्वेस्ट आ रही है, मान लो मैंने 10 थ्रेशोल्ड कन्फिगर किया था, अगर 10 से ज़्यादा आ रही है तो वो कट आउट कर देगा. नाउ it will be difficult to test and adds time to recovery. Why it's difficult to test? Because there are multiple layers of system. ठीक है, so this can be one problem. If there is single system, then it will be easier to implement the circuit breaker, which will be implement. Better solution could be to use token buckets. अब हम token bucket की बात करते हैं थोड़ा सा. token bucket का मतलब क्या है? token bucket का मतलब है कि अपनी ये बाल्टी है, ठीक है, डेटाबेस जैसा हमने बना दिया है, पर इसमें ये है, ठीक है, ऐसे कुछ ये है बाल्टी, ठीक है, और कुछ बन गया यार. तो let's say this is your token bucket. So what we mean by token bucket, this is your client Mandeep. You are hitting to this server. Now when you will allow these retries, you will only allow the retries if you have tokens in the bucket. Now what we mean by tokens, मान लो you have the token bucket का size as 10. If you say the bucket का size is 10, I will only allow 10 retries. ठीक है, 10 retries and I have configured a value कि जब मेरे पास इतने सक्सेसफुल रेस्पॉन्सेज आ जाते हैं, लेट्स से द वैल्यू इज 100, if I get 100 successful responses from this particular server, then I will increase the token bucket size by 1 whose maximum limit is 10. ठीक है, ये 10 से ऊपर कभी नहीं जाएगा. मान लो अब ठीक है, this 100 successful request once I get, then I will increase the bucket size as 1. If I want to retry, let's say a particular code, this R1 request failed and I got a retriable exception. Now in this case I should retry. I will check if I have available tokens in the bucket. मेरे पास 10 टोकन पड़े हैं. I will use one token. Right now the bucket size will be 9. ठीक है, the bucket size will be 9 and I will retry. If I don't get a successful response, let's say I again retry, then it will be 8. ठीक है, now आफ्टर दैट्स फेलियर, लेट्स से ऐसे मैं रिट्राई करता करता मेरा ये टोकन बकेट पूरा एक्सपायर हो गया, 0. नाउ इन दिस सिनेरियो आई विल नॉट बी एबल टू रिट्राई अगेन. आई विल ओनली बी एबल टू रिट्राई अगेन इफ आई गेट 100 सक्सेसफुल रेस्पॉन्सेज अगेन.
इफ़ आई गेट 100 सक्सेसफुल रेस्पॉन्सेज अगेन आई विल इंक्रीज द बकेट साइज इवन, एक बार वापस 100 आते हैं तो मैं 2, ठीक है। इन दिस वे बाय यूजिंग द टोकन बकेट का कंसेप्ट यू आर एबल टू कंट्रोल द रिक्वेस्ट यू आर मेकिंग टू दैट सिस्टम। समझ गए बात। नाउ व्हेन टू रिट्राई, रिट्राई हमें कब करना चाहिए। जनरल रिकमेंडेशन है, देखो यार कुछ हार्डकोर रोल नहीं है यहाँ पे, हार्डकोर रूल नहीं है यहाँ पे, यू विल हैव टू एनालाइज योर सिस्टम एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यूज केस, डिपेंडिंग द बिजनेस यू आर सर्विंग। ऐसा हो सकता है कि कुछ सेंस चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सेंस ना बनाए, ऐसा हो सकता है कि सम थिंग्स मेक मोर सेंस टू यू, सो यू विल हैव टू फिगर आउट डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इन विच यू कैन डीप डाइव मोर। है गूगल पे सर्च करना है, आप समझ सकते हो, खुद एनालिसिस कर सकते हो। तो व्हेन यू शुड रिट्राई, आइडम पोटेंट एपीआई आर सेफ टू रिट्राई इन जनरल। आइडम पोटेंट एपीआई मतलब आप कोई भी रिक्वेस्ट बार बार भेजो, मतलब सेम रिक्वेस्ट बार बार भेजो, यू विल गेट द सेम रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जनरली जो आपकी रीड एपीआईज होती है दे आर जनरली आइडम पोटेंट, ठीक है। एपीआई विथ एनी साइड इफेक्ट्स आर नॉट, ठीक है। कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी एपीआई राइट एपीआई है, ठीक है, और राइट, भाई पेंसिल सेलेक्ट हो जा, हाँ राइट एपीआई है, तो राइट एपीआई का यूज केस के अंदर it could be possible कि there are some side effects. So in those scenarios, if you are retrying that request again and again, then there can be issues associated to it. So again, you will have to analyze that which failures are retry for. यू विल हैव टू इंश्योर कि आप कौन से फेलियर्स के लिए रिट्राई कर रहे हो। वी आई थिंक वी डिस्कस दिस इन मल्टीपल वीडियोज, लाइक इन विट यू विल हैव टू फिगर आउट बेसिस व्हाट एक्सेप्शंस आर अलाउड टू बी रिट्राइड, ठीक है। सो लेट्स से दिस अगेन इज योर सर्वर, दिस सर्वर रिटर्न्स एक्सेप्शन एज रिट्रायबल, नॉन रिट्रायबल, and then some, let's say, invalid argument. Now in this scenario it makes sense to retry for request if you are getting not retriable exception कि कुछ सर्वर में दिक्कत आ गई, अब उसमें रिट्राई करने का कोई फायदा ही नहीं है। If you are even retrying for these exceptions, it do not make sense because you are sure कि you are not going to get the response in this case, ठीक है। रिट्राई कर लो भले ही, हैं रिट्राई कर लो भले ही, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सक्सेसफुल रेस्पॉन्स इन दैट केस। एंड अनदर एक्सेप्शन वुड बी इनवैलिड आर्गुमेंट कि आप वही क्लाइंट्स, मान लो क्लाइंट एरर कुछ आ रहा है 400 कुछ 400 एरर आ रहा है, there is no point, you will have your request may be malformed, you have to correct your request and then you should call to that server, ठीक है। जो भी आपकी रिमोट सर्विस है, you should construct और बिल्ड अ करेक्ट रिक्वेस्ट जो वो एक्सपेक्ट करता है। यू शुड हैव ऑल द पैरामीटर्स इन प्लेस, जो भी उनके वैलिडेशंस लगे हुए हैं, यू विल हैव टू एंश्योर दैट इज करेक्ट एंड देन यू शुड कॉल द रिक्वेस्ट। सो विल हैव टू retry only in the scenarios where there is a chance to get a successful response कि भाई ट्रांजेंट इशू आ गया होगा। इफ़ यू retry in this case you might get a successful response। बैक ऑफ की हम बात करते हैं जल्दी से। what we mean by back off, ठीक है। तो बैक ऑफ का मतलब ये है कि जब मैं बोलता हूँ यू गॉट अ रिट्राइबल एक्सेप्शन एंड यू शुड रिट्राई, यू गॉट एन रिट्राइबल एक्सेप्शन एंड यू शुड रिट्राई, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास रेस्पॉन्स है मैं जल्दी से रिट्राई कर दूं, वापस रेस्पॉन्स है वापस से रिट्राई कर दूं, ठीक है। यू शुड इंट्रोड्यूस सम टाइम आउट इन बिटवीन, टाइम आउट नहीं बोलेंगे हम, सम लैग इन बिटवीन, ठीक है। जो रिक्वेस्ट है, R1 रिक्वेस्ट आपने सर्वर को भेजी, if it fails then you are sending R1 dash, you will introduce some timeout, you will introduce some lag in between for the request to be retried कि सर्वर के बाद वापस आ रही है, मैं 100 मिली सेकेंड के बाद रिट्राई करूँगा, ठीक है। मैं मान लो 200 मिली सेकेंड, again also this will also be dependent on the use case, but you should introduce some kind of lag in between and you should add a exponential lag। जब हम exponential back off की बात करते हैं कि जो आपकी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है, दे विल नॉट बी रिट्राइड एट अ पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल, द टाइम आउट विल इंक्रीज, ठीक है। कि पहले हमारा जो R1 से R1 डैश रिट्राई हुआ, इट रिट्राइड आफ्टर 100 मिली सेकेंड। नाउ व्हेन अगेन इट फेल्ड, द R1 डैश ऑल्सो फेल्ड, R1 डबल डैश वॉज रिट्राइड आफ्टर 200 मिली सेकेंड, ओके। देन R1 ट्रिपल डैश रिट्राइड आफ्टर 400 मिली सेकेंड, ठीक है। सो यू विल हैव टू एंश्योर कि ये दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन फॉलो कि एक तो जल्दी से जल्दी रिट्राई नहीं करना है, यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस सम बैक ऑफ इन बिटवीन एंड यू शुड इंट्रोड्यूस एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की जैसे पहले 100 सेकंड, 200 सेकंड, 400 सेकंड, 800 सेकंड, ऐसा कुछ सिनेरियो, ठीक है। एंड यू शुड रिट्राई टिल अ सर्टेन मैक्सिमम अटेम्प्ट, ऐसा भी नहीं कि भाई करते ही जाओ है, ऐसा भी नहीं करना हमें। तो दिस इज ऑल अबाउट बैक ऑफ। नाउ वन अनदर थिंग इज जिटर। अब एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम, देयर कुड बी वन प्रॉब्लम कि लेट्स से ऑल द रिक्वेस्ट्स फेल, ऑल द रिक्वेस्ट टू दिस पर्टिकुलर सर्वर फेल्ड एट अ सर्टेन फिक्स टाइम।
if all the requests fail at certain fixed time, then all the clients which are retrying, they will get the same, the server will get all the request at the same time, even with the exponential back off, ठीक है, कि पहली रिक्वेस्ट आ गई सबकी R1 आ गई, ठीक है, अब सबने एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगा रखा है, तो वापस 200 मिलीसेकंड के बाद वापस सारी की सारी रिक्वेस्ट आएगी. So in this case, you can increase the load on that system. So can we introduce some kind of randomness between those clients? Can we do that? If we can do that, then there is a possibility कि आप जो सर्वर के ऊपर लोड इंक्रीज कर दे रहे थे वो नहीं होगा, क्योंकि the request are not coming at the same time. There could be possibility कि जब रिक्वेस्ट वापस आती है रैंडम टाइम इंट्रोड्यूस्ड के बाद, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस टाइम पे आपका रिसोर्स कंजम्पशन इतना नहीं है, यू हैव अवेलेबल थ्रेड्स एंड यू कैन सर्व दोज रिक्वेस्ट. सो व्हेन वी से jitter is, let's say that all the clients failed, all with retry with exponential backup, eventually it will hit the system at same time and the load will increase. So jitter adds randomness. When we say randomness, it will spread the retries around time. ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर हर सेकंड में आपको कुछ कुछ रिक्वेस्ट आ रही है. ऐसा नहीं हो रहा कि 5वें सेकंड पे सारी रिक्वेस्ट, फिर 15 सेकंड पे सारी रिक्वेस्ट, फिर 30 सेकंड पे सारी रिक्वेस्ट, ना, ऐसा नहीं. हर सेकंड में थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट भेजो और उससे आपका जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी है, देर आर चांसेस दैट इट विल इंक्रीज, इट विल सस्टेन टू व्हाट यू हैव प्रॉमिस टू योर कस्टमर्स. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू मेक डिबगिंग इजियर, रैंडमनेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड पर सर्वर. ठीक है, कि आप इतना भी रैंडम ना बताओ, रैंडम ना बनाओ कि यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कहाँ से क्या रिक्वेस्ट आ रही है. ठीक है, सो वन एग्जाम्पल कुड बी, यू कैन स्पेसिफाई, मतलब यू कैन फॉलो ए सर्टन पैटर्न in specifying that randomness basis client. ठीक है, one example could be कि you specify that randomness basis the server IP. ठीक है, तो वो सर्वर IP के स्पेसिफिक वो रैंडमनेस हमेशा फिक्स आएगी, उस सर्वर के लिए मेरे पास हमेशा सेम रैंडमनेस आएगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल MS Deep Singh to get more such insightful content and keep learning system design with Mandeep. Till then, stay safe. Tata. Bye bye.